Good evening, guys. Good evening. Good evening. ओके, कल वाले लेक्चर में कोई इशू था? शिट। कल के लेक्चर में कोई इशू? कल के लेक्चर में कोई इशू किसी को? कल वाले लेक्चर में कोई इशू किसी को? कल वाले लेक्चर में कोई इशू किसी को? एम आई ऑडिबल यार? एम आई ऑडिबल टू यू? ओके। नो सर। यार, आवाज तो आ रही है। रविशंकर अपने माइक अच्छा, नो डाउट। ओके 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 ओके। ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओके, तो कल हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में दो चार चीजें देखी थी। एक तो हमने ये देखा था, माइनस प्लस, वी हैव टू टर्मिनल्स। इसको हमेशा इस तरीके से V1 और V2 भी लिख सकते हो, या फिर V प्लस और V माइनस लिखना जो होगा वो आपके लिए ज्यादा सही पड़ेगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दो हमारे पास वोल्टेजेस थी, प्लस VCC और माइनस VEE भी लिख सकते हैं, एंड VCC भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और इसमें हमने देखा था हमारा V आउट जो होता था दैट इज इक्वल टू A टाइम्स ऑफ V प्लस माइनस ऑफ V माइनस। एक तो हमने ये देखा था वहां पे। दूसरी चीज हमने देखी थी कि जो हमारा गेन होता है दैट इज बेसिकली इंफिनिटी, आइडियल। और प्रैक्टिकल के अंदर दिस वैल्यू, प्रैक्टिकल के अंदर इसकी जो वैल्यू थी वो 10⁻⁶ थी। इनपुट रेजिस्टेंस जो थी that is basically infinity, input resistance is basically infinity। आइडियल के केस में आइडियल, और प्रैक्टिकल के अंदर ये जो वैल्यू थी 10⁻⁶ के बराबर ही थी ओम्स के अंदर, या फिर आप लिख सकते थे 1 मेगा ओम से लेके 2 मेगा ओम तक। 1 मेगा ओम से लेके 2 मेगा ओम तक, 2 मेगा ओम तक। A R in and R out is equal to 0। 0 in case of ideal, प्रैक्टिकल के केस में दिस इज इन 50 to 100 ohms, 50 to 100 ohms। ठीक है, ये वैल्यूज थे हमारे पास। ओके, अब देखते हैं, सपोज कीजिए कि आपके पास ना एक आइडियल ओपैम है। आपके पास एक आइडियल ओपैम है, ठीक है, आपके पास एक आइडियल ओपैम है। अब अगर आपके पास एक आइडियल ओपैम है, ठीक है, ये है हमारे पास, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, ओके, दिस इज वी आउट। चलो इसको चेकआउट करते हैं। आइडियल ओपैम्प, इसका मतलब गेन जो है आपके पास वो है इन्फिनिटी। गेन जो आपके पास है वो है इन्फिनिटी।
आपके पास वी आउट की जो वैल्यू होती है, वी आउट की वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ वी प्लस माइनस ऑफ वी माइनस। ठीक है, अब देखिए आपका इस केस के अंदर सपोज करो मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ, दिस वैल्यू इज 1 माइक्रो और 1 माइक्रोवोल्ट एंड दिस वैल्यू इज 0 माइक्रोवोल्ट, जस्ट ऐसे ही बेसिकली ग्राउंड है ये। ठीक है, तो देखो a इज इंफिनिटी, v प्लस इज 1 माइनस v माइनस इज 0, दिस वैल्यू इज प्लस इंफिनिटी, दिस वैल्यू इज बेसिकली प्लस इंफिनिटी प्लस VCC एंड माइनस VCC। ठीक है, प्लस इंफिनिटी का मतलब क्या होगा, प्लस इंफिनिटी का मतलब क्या होगा, आपको मैक्सिमम सर्किट के अंदर प्लस इंफिनिटी इतना मेरे को वोल्ट्स मिल रहा है, मतलब आउटपुट के अंदर जो आपकी आउटपुट वोल्टेज होगी, अब क्या अपने को इन्फिनिटी वोल्टेज मिल सकती है? क्या हमको कभी भी इन्फिनिटी वोल्टेज मिल सकती है? क्या हमको कभी भी इन्फिनिटी वोल्टेज मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। तो मुझे मैक्सिमम कितना मिलेगा? तो मुझे मैक्सिमम जो है वो कितना मिलेगा? मैक्सिमम वोल्ट जो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, या बिल्कुल सही है, दिस वैल्यू जो भी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू होगी उसके बराबर। तो इस सर्किट के अंदर जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है वी आउट इज इक्वल टू प्लस VCC। ठीक है, और अब देखिए सपोज कीजिए अगर ये 1 की जगह अगर ये होता आपके पास, सपोज करो 0.5, ये वैल्यू होती 0.5, तो आपको देखो अभी आउटपुट क्या मिलता, वी आउट इज इक्वल टू इंफिनिटी 1 माइनस 0.5। अभी भी ये क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव। अगर ये क्वांटिटी जो है आपके पास पॉजिटिव है तो वी आउट कहाँ रहेगा, प्लस VCC या फिर प्लस V सैचुरेशन। एक्चुअली प्लस V सैचुरेशन की जो वैल्यू है वो बहुत नियर बाई होती है प्लस VCC के। अगर आप प्लस VCC की वैल्यू को प्लस 15 वोल्ट लेते हो तो दिस कैन गोज अप टू प्लस 15। ये तो है आइडियल केस में, अगर प्रैक्टिकल में भी आप देखेंगे तो दिस वैल्यू इज 14.9 और प्लस 14.5, दिस ऑल वैल्यूज आर वेरी नियर बाई टू दिस वैल्यू। तो ये वैल्यूज मिल जाती है अपने को प्लस VCC और प्लस V सेट। ये पॉइंट क्लियर है? सभी को? ओके, मैंने ये कहा आपसे कि जो आपको ये जो प्लस इंफिनिटी वोल्टेज नहीं होती है, इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज। आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज मिल जाएगी आपको, मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज। ठीक है, अब वो मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज जो होती है मोस्ट ऑफ द टाइम तो प्लस VCC, और कई बार उसको हम लोग लिखते हैं प्लस V सेट। V सेट की वैल्यू जो है आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, एल्स जो भी आप वोल्टेज लगाते हैं, जो भी आप मैक्सिमम वोल्टेज लगाते हैं, सपोज करो आप 15 लगाते हैं, ठीक है, प्लस VCC आप जो है 15 लगाते हैं, तो V सेट की जो वैल्यू होती है 15 के बहुत नियर बाई होती है, दिस इज 14.9 वोल्ट्स और प्लस 14.5 वोल्ट्स, इसके आसपास आपकी जो वैल्यू होती है वो बहुत नियर बाई रहती है, प्लस V सेट और VCC दोनों ही का मतलब सेम है, मतलब जो मैक्सिमम मेरे को यहाँ पे मिल सकती है। जैसे पॉजिटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी का मतलब क्या हो सकता है, बहुत बड़ी वैल्यू नहीं पता मेरे को कहाँ पे कितना मिलेगा, तो जो भी हमारे सिस्टम की मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी वो अपने को यहाँ पे मिल जाएगी, जो भी हम देख सकते हैं, जो भी हम यहाँ पे ले सकते हैं वो जो है हमारे पास, वो जो मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज है वो हमको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है मैम, क्लियर हुआ? ओके, और देखो दूसरी चीज इसमें देखना कि आपकी जो वैल्यू है वी आउट, ये प्लस VCC हो सकती है, या फिर ये वैल्यू जो है आपके पास ये माइनस VCC हो सकती है। प्लस VCC और माइनस VCC डिपेंड करेगा कि नेगेटिव वोल्टेज ज्यादा है या पॉजिटिव वोल्टेज ज्यादा है, नेगेटिव वोल्टेज ज्यादा है या फिर पॉजिटिव वोल्टेज ज्यादा है, केवल इसके बेसिस पे। अब देखो इस केस में क्या था, V प्लस जो था वो ज्यादा था एज कंपेयर टू V माइनस, तो प्लस मिल रहा था क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव थी, इसलिए प्लस इंफिनिटी मिला हुआ था। अगर नेगेटिव पे वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी तो आपको क्या मिलने लग जाएगा, माइनस इंफिनिटी। अब यहाँ पे प्लस इंफिनिटी मिल रहा था, माइनस इंफिनिटी कब मिलेगा, व्हेन V माइनस इज ग्रेटर देन V प्लस, सिंपल।
क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारे पास VD जो है वो हमको केवल साइन प्रोवाइड कर रहा है, वो हमको केवल साइन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि गेन तो ऑलरेडी क्या है मेरे पास, इंफिनिटी। गेन तो ऑलरेडी क्या है मेरे पास, बेसिकली इंफिनिटी। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है सभी को? ये पॉइंट क्लियर है? ओके देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, अब हम एक कर्व बनाएंगे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। दिस इज VD एंड दिस इज योर V आउट। ठीक है, VD इज द V प्लस माइनस V माइनस। ठीक है, देखो VD की वैल्यू अगर पॉजिटिव थी तो हमारा आउटपुट कहां पे था, VD की वैल्यू इफ VD इज पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास V आउट किसके बराबर है, V आउट इज इक्वल टू A टाइम्स ऑफ VD एंड A टाइम्स ऑफ V प्लस माइनस V माइनस, यही तो है। तो अगर ये वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रही है तो आपका जो आउटपुट था वो प्लस V सैचुरेशन पे था। प्लस V सैचुरेशन का मतलब यहां पे कहीं प्लस VCC या फिर प्लस V सैचुरेशन। ये कब है, V आउट की वैल्यू जो होगी, अगर आपकी वैल्यू VD की वैल्यू थोड़ी सी भी पॉजिटिव है, मतलब जीरो पे नहीं है, जीरो के जस्ट बाद, जीरो के जस्ट बाद वो वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट। आपका आउटपुट जो है, अगर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू जो है वो ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू नेगेटिव वैल्यू, आपका आउटपुट हमेशा कहां रहेगा, प्लस V सैचुरेशन में। और अगर आपका आउटपुट जो है VD की वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगी इस केस में, तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, माइनस VCC या फिर माइनस V सेट। दिस इज दी बेसिकली ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑप एम्प। आइडियल ऑप एम्प, ठीक है, दिस इज दी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑप एम्प। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? अच्छा एक बात बताओ, क्या ये जो हमारे पास जो अभी हमको ओपैम दे रखा था, या ये जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या अगर मेरे पास इस तरह का जो सिस्टम था, क्या इसको हम कभी भी एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं? क्या इसको हम कभी भी एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं? ये जो आपके पास सिस्टम है, क्या इस सिस्टम को आप कभी भी एज ए एम्पलीफायर यूज कर सकते हो? क्या इस सिस्टम को आप कभी भी एज ए एम्पलीफायर यूज कर सकते हो? क्या इस सिस्टम को आप कभी भी एज ए एम्पलीफायर यूज कर सकते हो? बोलो कोई भी। बताइए। नो, बिल्कुल सही मैम। एक मैम ने बोला यस। मैम ध्यान से देखो, यहाँ पे जो आपका आउटपुट है, एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है, एम्पलीफायर का मतलब होता है जब आपका आउटपुट जो है वो इनपुट के हिसाब से, जिस हिसाब से आपका इनपुट वेरी करे उसी हिसाब से आपका आउटपुट वेरी करे। लेकिन इसके अंदर आपका जो आउटपुट है वो तो फिक्स है, वो या तो प्लस VCC हो सकता है या फिर माइनस VCC हो सकता है, दो ही तो वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो इस तरह के सिस्टम को आप कभी भी एज ए एम्पलीफायर यूज नहीं कर सकते। क्लियर हुआ ना मैम आपको, जो यस बोल रहे थे? क्योंकि देखो यहाँ पे या तो आप प्लस V सेट में हो सकते हो या फिर आप माइनस V सेट में हो सकते हो, आपके पास दो ही वैल्यूज हैं। आप इनपुट कैसा भी हो आपका, आप कहीं पे भी दो, लेकिन आपका जो आउटपुट है वो या तो प्लस V सेट मिल रहा है या फिर माइनस V सेट मिल रहा है। इस तरह का हमेशा एक स्क्वायर वेव मिलेगी आपको, दिस इज प्लस V सेट, दिस इज माइनस V सेट, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू कि कौन ज्यादा है कौन कम है। ठीक है मैम, क्लियर हुआ? ओके ठीक है। ओके, इसको हम कभी भी एज ए एम्पलीफायर यूज नहीं कर सकते हैं। ओके चलो, अब हम देखते हैं आइडियल के बारे में। सॉरी, आइडियल हम देख चुके हैं, अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल के बारे में। सेम सर्किट है हमारे पास, माइनस प्लस V प्लस V माइनस V आउट प्लस 15 माइनस 15। ठीक है, अब देखो उसमें हमारे पास जो गेन था दैट वाज 10⁻6। सपोज करो दिस इज 1 माइक्रोवोल्ट, दिस इज 0 माइक्रोवोल्ट्स। अब देखो यहाँ पे आपका V आउट कितना आ जाएगा, V आउट इज इक्वल टू 1 माइनस 0 into 10⁻6 and this value is in microvolts. So this is basically 1
into 10 raised to power minus 6 into 10 raised to power plus 6, that gives you 1 volt. Clear है कि this value is equal to 10 raised to power minus 6 and 10 raised to power minus 6, 1 volt. ठीक है, 1 वोल्ट. अब देखो सपोज 1 वोल्ट तो पॉसिबल है क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस 15 मैक्सिमम और माइनस 15 जो है मिनिमम वैल्यू है आपके पास. तो देखो अगर सपोज करो आप वी आउट की वैल्यू यहाँ पे 1 माइक्रोवोल्ट को हम इंक्रीज करते हैं और यहाँ पे 2 माइक्रोवोल्ट कर देते हैं, तो देखो वी आउट की वैल्यू क्या मिलेगी. वी आउट is equal to 10 raised to power 6 into 2 into 10 raised to power minus 6, that is equal to 2 volt. Still possible, it is still possible. ठीक है. अब इस केस में क्या हो रहा है कि आपका जो आउटपुट है वो इनपुट के हिसाब से वेरी कर रहे हैं. आप इनपुट में कितना प्रोवाइड कर रहे हैं 2 माइक्रोवोल्ट, आउटपुट में हमको कितना मिल रहा है 2 वोल्ट्स. इसका मतलब कि अगर आप ऐसे भी अप्लाई कर रहे हैं, दिस वैल्यू इज मैक्सिमम 2 माइक्रोवोल्ट एंड दिस इज माइनस 2 माइक्रोवोल्ट, तो आपका आउटपुट कैसा मिल जाएगा 2 वोल्ट एंड माइनस 2 वोल्ट. तो मतलब ये जो सिस्टम है जो प्रैक्टिकल है आपका, प्रैक्टिकल जो सिस्टम है वो उसको भी आप क्या कर सकते हैं ओपन लूप के अंदर एज ए एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं. ठीक है. अब देखो दूसरी केस क्या हो गया, सपोज करो आप 1 मिली वोल्ट ले लेते हो. आप सपोज करो यहाँ पे V प्लस की जो वैल्यू है इसको 1 मिली वोल्ट ले लेते हो. अगर V प्लस की वैल्यू को आप 1 मिली वोल्ट ले लोगे तो देखो V आउट की वैल्यू क्या मिलेगी आपके पास. V आउट इज इक्वल टू A टाइम्स ऑफ V plus minus of V minus, that is 10 raised to power 6. V plus that is equal to 2 millivolts minus 0 that is equal to 10 की power 6 into 2 into 10 raised to power minus 3. This gives me 200 volts, 2000 volts. क्या ये पॉसिबल है? क्या अब हमारा आउटपुट जो है, क्या ये वाली वोल्टेज हमको आउटपुट के अंदर मिल सकती है? क्या हमको आउटपुट में ये वोल्टेज मिल सकती है? नो. क्योंकि इस सिस्टम में देखो जो मैक्सिमम वोल्टेजेस लगी हुई हैं दे आर बेसिकली प्लस 15 एंड माइनस 15. इनपुट में आप कितना प्रोवाइड कर रहे हो मिली वोल्ट्स. अगर आप तो 2000 वोल्ट्स तो आप प्रोवाइड ही नहीं कर सकते, इसका मतलब आपका आउटपुट कहां चला जाएगा प्लस 15 वोल्ट. सिंपल, इतना पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब ये सिस्टम भी कहां चला गया है बेसिकली सैचुरेशन के अंदर. ये सिस्टम भी कहां चला गया है बेसिकली सैचुरेशन के अंदर, क्योंकि इतनी वोल्ट जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, इतना वोल्टेज जो है पॉसिबल नहीं होता है. अब देखो मैक्सिमम इसका मतलब वी आउट पे कितना मिल सकता है. इनपुट को आप कहां तक वेरी कर सकते हो जब तक आपका आउटपुट जो है वो 15 वोल्ट तक आपको मिल रहा है पॉजिटिव के अंदर और उतना ही आपका नेगेटिव के अंदर. इसका मतलब जैसे ही आपकी जो ये वीडी है, जैसे ही आपकी वीडी जो है VD मल्टीप्लाई बाय AOL, जैसे ही ये ग्रेटर देन 15 हो जाएगा, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 15, सिस्टम क्या देने लग जाएगा आपको आइदर प्लस 15 और माइनस 15. इसको मॉड ले लेते हैं. ठीक है, मॉड VD इंटू AOL की जो मॉड वैल्यू है अगर वो 15 से ज्यादा है तो इसका मतलब आपका आउटपुट या तो प्लस 15 वोल्ट रहेगा या फिर माइनस 15 वोल्ट रहेगा, लेकिन इससे ज्यादा आपको नहीं मिल पाएगा. इसी बीच में क्या करेगा ये लीनियरली वेरी करेगा, लीनियरली वेरी करेगा, या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं एज ए एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते. ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? एक मिनट इसको देखो. ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हुआ? ये जो पॉइंट मैंने बोला था ये क्लियर हो गया सभी को कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? देखो इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनेंगे, इसके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनेंगे. दिस इज VD, ठीक है, दिस इज V आउट. अब देखो VD की वैल्यू जब कुछ चेंज हो रही है तो धीरे धीरे आपका आउटपुट वोल्टेज चेंज हो रही थी और उसके बाद आपकी आउटपुट वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट हो जाती है.
सिमिलरली नीचे भी कुछ ऐसा ही मिलेगा अपने को. दिस वैल्यू इज प्लस VCC स्लैश प्लस VSET और दिस वैल्यू इज बेसिकली इक्वल टू माइनस VSET स्लैश माइनस VCC. अब मुझको ये बताओ कि ये जो वैल्यू होगी, ये जो पॉइंट होगा, ये कितना होगा. सपोज करो आपके पास ये ओपैम है, माइनस प्लस, दिस इज V प्लस, सॉरी V माइनस, दिस इज V प्लस, दिस इज V आउट, दिस इज प्लस VCC, दिस इज माइनस VCC. देखो ये जो रेंज है ना, जहां पे आपका VD के हिसाब से V आउट भी चेंज हो रहा है, ये हमारे पास जो जोन है ये है लीनियर, ये है लीनियर रीजन, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं एज ए एम्पलीफायर, एज ए एम्पलीफायर. और इसके बाद जब आपका आप VD की वैल्यू कितनी ही चेंज कर दो, V आउट जो है वो कांस्टेंट हो चुका है. इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन. ये भाई साहब भी क्या है हमारे पास, सैचुरेशन रीजन. क्या है सैचुरेशन, ये वाला पार्ट जो है नेगेटिव सैचुरेशन, पॉजिटिव, ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर आपका आउटपुट जो है इनपुट के हिसाब से चेंज हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं लीनियर. और इसी में आप यूज कर पाएंगे इसको एज ए एम्पलीफायर. तो अब मुझको प्लस 15 माइनस 15, वो तो मैम ये वाली वैल्यूज है ना हमारे पास, प्लस 15 और माइनस 15. अब आपको बताना है ये जो ए पॉइंट होगा, ए पॉइंट और ये जो बी पॉइंट है, इनकी वैल्यूज क्या होगी. सोचिए, जो आपके पास ए पॉइंट है और जो बी पॉइंट है, इनकी वैल्यूज क्या होगी आपके पास. सोचिए, बताइए. कोई भी ए पॉइंट और बी पॉइंट की वैल्यूज क्या होंगी. VCC बाय ए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. देखो आपका चेंज कहां तक आ रहा था, देखो आप ध्यान से देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बिल्कुल सही है रविशंकर. V आउट जो था आपके पास, दैट इज इक्वल टू AOL टाइम्स ऑफ VD. और ये इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा था कि आपकी इसकी वैल्यू जो थी वो चेंज हो रही थी, जब तक V आउट की वैल्यू जो थी वो VD की वैल्यू, ठीक है, VD की वैल्यू का जो डिफरेंस है. अब ये जो था हमारे पास, देखो 1 माइक्रोवोल्ट था VD, जो था हमारे पास VD मल्टीप्लाई बाय AOL, ठीक है, दैट इज 10 की पावर 6. इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1 वोल्ट. मतलब ये अभी कितना था, लेस देन 15 वोल्ट था. दिस इज लेस देन 15 वोल्ट. अब जैसे ही ये जो वैल्यू, इनका जो कॉम्बिनेशन है, ये 15 वोल्ट से ज्यादा होता था, आपको प्लस VSET मिलने लग जाता था. इसका मतलब देखो VD कितना हो जाएगा, प्लस VCC डिवाइडेड बाय AOL इज इक्वल टू VD. जैसे कि अगर आप देखते 15 माइक्रोवोल्ट होता तो क्या मिल जाता आपको, देखो यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे 15 माइक्रोवोल्ट होता, यहाँ पे 0 होता, तो VOL, ठीक है, V आउट इज इक्वल टू 15 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6, दैट इज इक्वल टू 15 वोल्ट. पॉसिबल है. सपोज कीजिए आपको V आउट जो मिलता, वो मिलता 15.1 माइक्रोवोल्ट. तो 15.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, दैट इज 15.1 वोल्ट्स. बट यहाँ मैक्सिमम कितना मिल सकता है आपको इस केस में, प्लस 15 वोल्ट्स. इस केस में हमारे पास, हमने अगर सपोज करो VCC की वैल्यू प्लस 15, तो देखो 15.1 वोल्ट तो पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब यहाँ भी क्या मिलेगा आपको, 15 वोल्ट्स. इसका मतलब कि आपका ये जो ए पॉइंट है, दिस इज इक्वल टू प्लस VSET डिवाइडेड बाय AOL एंड दिस पॉइंट इज माइनस VSET डिवाइडेड बाय AOL. ठीक है, ये बन गया आपका सर्किट. अब मुझको ये बताइए, अब मुझको ये बताइए, क्या इस तरह के सर्किट को, क्या इस तरह के सर्किट को आप एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं. क्या इस तरह के सर्किट को, क्या आप प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली एज ए एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं. क्या इस तरह के सर्किट को कभी आप प्रैक्टिकली एज ए एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं. क्या इस ओपन लूप का जो सर्किट है हमारा, क्या इसको हम कभी भी, यस बट ओनली इन लीनियर रीजन, यस, बट अपन पूछ रहे हैं प्रैक्टिकली. प्रैक्टिकली क्या आप ये जो इस तरह का सिस्टम है आपका, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, इस तरह का जो सिस्टम है, क्या इसको आप यूज कर पाएंगे एज ए एम्पलीफायर. क्या इसको आप यूज कर पाएंगे एज ए एम्पलीफायर.
नो, क्योंकि हमारा जो सिग्नल होगा, इनपुट सिग्नल, ये कहां तक है, बहुत थोड़ी सी रेंज है इसकी, माइक्रोवोल्ट्स के अंदर। इसका मतलब जैसे ही हम मिली वोल्ट के अंदर आएंगे, मिली वोल्ट के सिग्नल को भी आप एम्पलीफाई नहीं कर पा रहे हो, इवन दो हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोवोल्ट अगर सिग्नल है उसको भी नहीं कर पा रहे हो। तो बेसिकली प्रैक्टिकली इस तरह के सिस्टम को हम यूज नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली इस तरह के सिस्टम को हम कभी भी एम्पलीफायर के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। वैसे आप लीनियर रीजन में यूज कर रहे हो, बट लीनियर रीजन में जो इसकी रेंज है वो कितनी है, -15 माइक्रोवोल्ट से लेके +15 माइक्रोवोल्ट, ये रेंज है। इसके बाहर एम्पलीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, इसके बाहर एम्पलीफिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो बस इतनी रेंज के अंदर, है ना, इससे ज्यादा रेंज कर ही नहीं पा रही है, तो कहानी खराब हो जाएगी हमारी। ठीक है, अच्छा, जब ये अगर अपने को पता लग गया, ये अगर हमको पता लग गया, तो मुझको ये बताओ कि आप, अगर आपको ये पता लग गया तो मुझको ये बताओ कि आप लोग इस तरह के सिस्टम को कहाँ यूज करोगे, इसकी एप्लीकेशन कहाँ होगी, इस तरह के सिस्टम की, इस तरह के सिस्टम की आपकी एप्लीकेशन कहाँ हो सकती है, कहाँ यूज कर सकते हो इसको, इस तरह के सिस्टम को आप कहाँ यूज करोगे, जनरली किस तरह के सिस्टम्स में इसको यूज किया जा सकता है, जनरली इसको किस तरह के सिस्टम्स के अंदर आप यूज कर सकते हैं। कहाँ यूज कर सकते हैं इस तरह के सिस्टम को आप, आपको क्या लगता है, ये जो इस तरह के सिस्टम है हमारे पास, प्रैक्टिकली लगा लो या आइडियल लगा लो, दोनों तरह के जो ओपन, देखो बेसिकली क्या हो गया, एक चीज और देख लो, चलो कोई बात नहीं, उसके बाद बताना। हमारे पास देखो एप्लीकेशन ओप एम्प के बारे में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ओप एम्प, जब हम कोई फीडबैक प्रोवाइड नहीं कर रहे, ओप एम्प को आप यूज कर सकते हैं विदाउट फीडबैक, या फिर जिसको हम बोलते हैं ओपन लूप, जिसको हम बोलते हैं ओपन लूप, मतलब आउटपुट और इनपुट के अंदर कोई कनेक्शन नहीं है। और दूसरा होता है विद फीडबैक, विद फीडबैक, विद फीडबैक, या फिर हम इसको बोलते हैं क्लोज लूप, क्लोज लूप। अब देखो क्लोज लूप हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक, और एक होता है हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक। अब एक बात बताओ कि देखो, विदाउट फीडबैक ओपन लूप, यहां पे आपका गेन क्या होगा, यहाँ पे आपका गेन जो है, अगर हम आइडियल की भी बात कर लेते, चलो आइडियल की बात कर लेते हैं, या प्रैक्टिकल की बात कर लो, जिसको तुम्हारा मन करे वो बात कर लो। अगर प्रैक्टिकल की बात करते हो 10⁻⁶ है, ठीक है। अब अगर नेगेटिव फीडबैक यूज करोगे तो आपका जो गेन है वो कम होगा, ए, बी जो होगा वो ज्यादा होगा, गेन आपका, ए गेन आपका कम होगा जब आप नेगेटिव फीडबैक यूज करोगे, ओवरऑल गेन, या फिर बी आपका जो ओवरऑल गेन है वो इंक्रीज करेगा, ए और बी। नेगेटिव फीडबैक यूज कर रहे हैं, नाम क्लियर हुआ, जिन्होंने इंक्रीज बोला था। नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन गेन। हमने देखा था जब हम एम्पलीफायर बताते आर ई को हम लोग यूज कर रहे थे एज अ नेगेटिव फीडबैक, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, आपका गेन जो है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, गेन क्या करता है आपका, डिक्रीज करता है। अच्छा, जो पॉजिटिव फीडबैक यूज करेंगे उसके अंदर आपका गेन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, गेन जो है आपका वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक, गेन इंक्रीज करेगा, और इस केस में आपका गेन डिक्रीज करेगा। मैम जिन्होंने गलत बताया था उनको पता लग गया, ओके। अब देखिए, नेगेटिव फीडबैक में गेन जो है आपका वो डिक्रीज करता है, नेगेटिव फीडबैक में आपका गेन जो है वो डिक्रीज करता है, और पॉजिटिव फीडबैक में आपका गेन इंक्रीज करता है। तो एक बात बताओ कि ये जो तुम्हारा ओपन लूप है, अगर आपका गेन डिक्रीज कर जाएगा, अगर गेन आपने सब्सटेंशियली डिक्रीज कर दिया, तो क्या फिर उसको आप एज ए एम्पलीफायर वगैरह यूज कर सकते हो, क्या उसको फिर आप एज ए एम्पलीफायर वगैरह यूज कर सकते हो। अगर आपका गेन डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब सब्सटैंशियली डिक्रीज हो गया, इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, इट कैन बी यूज्ड इन मेनी एप्लीकेशंस, इट कैन बी यूज्ड इन मेनी एप्लीकेशंस। मोस्टली जितनी भी एप्लीकेशन है उनके अंदर आप क्या करते हो,
नेगेटिव फीडबैक ही यूज करते हो, नेगेटिव फीडबैक ही यूज करते हो। अब एक बताओ, ओपन लूप और पॉजिटिव फीडबैक, ये जो दोनों हैं इनका बेसिक तरीका, मतलब ये जो है आपका, इसकी तो बहुत सारी एप्लीकेशंस होंगी, देखेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन ओपन लूप गेन जो था 10⁻⁶ था, यहाँ पे गेन और इंक्रीज कर जाएगा। तो आप मेरे को ये बताओ कि ओपन लूप का सिस्टम या पॉजिटिव फीडबैक जो सिस्टम है, इसको आप कहाँ यूज कर सकते हो, इसको आप कहाँ यूज कर सकते हो, या किस तरह के सिस्टम में इसको यूज कर सकते हो? सर ऑसिलेटर के अंदर क्या होता है आपका, देखो सर ऑसिलेटर में क्या होता है आपके पास, सर ने बताया ऑसिलेटर, ऑसिलेटर में क्या होता है कि आपके पास जो आपका आउटपुट मिलता है वो कैसा मिलता है, साइनोसोडियल। अगर आप साइनोसोडियल की बात कर रहे हो तो ये ऑसिलेटर होता है हमारे पास। अगर आप साइनोसोडियल की बात कर रहे हो, इसका मतलब आपकी जो आउटपुट वैल्यू है वो क्या हो रही है, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। लेकिन जब आपका गेन बहुत ज्यादा है या आप ओपन लूप में होते हैं, तो आपके पास केवल दो ही आउटपुट होते हैं, दो ही आउटपुट होते हैं, या तो आप प्लस वी सेट में होते हैं या फिर आप माइनस वी सेट में होते हैं। तो इसका मतलब अगर आप इसमें हैं तो आप बेसिकली इसको यूज कर सकते हैं एज अ स्क्वायर वेव, आप इसको केवल यूज कर सकते हैं एज अ स्क्वायर वेव, रेक्टेंगुलर वेव और उस तरीके से। बट आप ऑसिलेटर डिजाइन नहीं कर पाएंगे पॉजिटिव फीड, केवल पॉजिटिव फीडबैक का यूज करके। ऑसिलेटर में डेफिनेटली आपके पास पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव फीडबैक भी होता है। तो बताइए इसको कहाँ यूज कर पाएंगे, मतलब इसका बेसिक एप्लीकेशन क्या हो सकता, मतलब वो छोड़ दो, ऑसिलेटर वगैरह तो बड़ी एप्लीकेशन हो गई। अगर आपको बोल दिया जाए कि आप इस ओपन लूप को कैसे यूज कर सकते हो, कोई भी कह दे आपसे कि आपको इसको यूज करना है, तो आप कैसे कर सकते हो? क्या लगता है कैसे कर सकते हैं इसको यूज? क्या लगता है कैसे यूज कर सकते हैं इसको? क्या लगता है कैसे यूज कर सकते हैं इसको? कोई भी? अच्छा ओके, ये बताओ इसके अंदर, ये बताओ इसके अंदर कि अगर आपके पास इसमें हो क्या रहा था, देखो वी आउट की वैल्यू क्या थी, या तो प्लस वी सेट मिल रहा था आपको या माइनस वी सेट मिल रहा था, और कंडीशन क्या थी, इफ वी प्लस इज ग्रेटर देन वी माइनस, अगर पॉजिटिव टर्मिनल पे जो वोल्टेज थी वो नेगेटिव टर्मिनल से ज्यादा होती तो प्लस वी सेट, और वी पॉजिटिव पे अगर वोल्टेज जो होती थी वो नेगेटिव से कम होती थी तो माइनस वी सेट। यही दो यही दो कंडीशन थी, यही दो चीजें मिल रही थी हमको, या इसके अलावा भी कोई पॉसिबिलिटी थी ओपन लूप के अंदर? ओपन लूप में और पॉजिटिव फीडबैक में क्या इसके अलावा कोई और केस बन सकता है? ओपन लूप में क्या इसके अलावा कोई और केस बन सकता है हमारे पास? बाकी लोग, ओपन लूप में इसके अलावा कोई और केस बन सकता है हमारे पास? जब तक हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, यही तो था हमारे पास, आइदर वी आउट कैन बी प्लस वी सेट और इट कैन बी माइनस वी सेट। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है हमारे पास? नो। तो यहां पे क्या कर रहा है ये, इसका बिहेवियर कैसा है, ये देखने में कैसा लग रहा है आपको, क्या कर क्या रहा है ये? आपसे कोई पूछे कि यहाँ हो क्या रहा है तो आप क्या कह सकते हो? अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे क्या हो रहा है तो आप क्या कह सकते हो? अगर एक सिंपल लाइन में आपको बताना पड़े तो आप क्या बता सकते हो कि क्या कर रहा है ये? अगर आपसे एक सिंगल लाइन में पूछा जाए कि ये सिस्टम क्या कर रहा है तो आप क्या बताओगे, ये क्या कर रहा है सिस्टम हमारा? कोई भी? लिमिट वोल्टेज? ओके, कि आपने आउटपुट वोल्टेज को एक तरह से लिमिट कर दिया ऑपरेशन के बेसिस पे, वो तो हो गया आउटपुट के बेसिस पे, ऑपरेशन के बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, आप यहां कर क्या रहे हो? डिजिटल में पढ़ा था आपने इसके बारे में, डिजिटल में पढ़ा था बट बहुत थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा होगा। ये कंपेयर नहीं कर रहा पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज को, और अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट दे दे रहा है। अगर आपको प्लस वी सेट मिल रहा है तो आपको पता लग रहा है कि अच्छा पॉजिटिव वोल्टेज मतलब लाइक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू नेगेटिव टर्मिनल, है ना? तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज बेसिकली वर्किंग एज ए वोल्टेज
कंपैरेटर, इट इज वर्किंग एज अ वोल्टेज कंपैरेटर। जिनका बेसिक है ना वो वोल्टेज कंपैरेटर है। अब इसका यूज करके आप क्या बना सकते हो, बेसिकली जनरली जो हम यहाँ पे बनाते हैं दे आर बेसिकली मल्टी वाइब्रेटर्स, मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। या फिर अगर बहुत सिंपल शब्दों में लिखें तो वेव फॉर्म जनरेटर, वेव फॉर्म जनरेटर। जनरली आप इसको पॉजिटिव फीडबैक और विदाउट यहां पे, और पॉजिटिव फीडबैक का जो बहुत फेमस एग्जांपल है आपके पास दैट इज बेसिकली श्मिट ट्रिगर, श्मिट ट्रिगर। आपके पास जो बहुत फेमस एग्जांपल है दैट इज बेसिकली श्मिट ट्रिगर। श्मिट ट्रिगर के अलावा और एज सच कोई एप्लीकेशन नहीं है आपके पास, ठीक है। आप इसको जो यूज करते हैं मोस्टली श्मिट ट्रिगर, श्मिट ट्रिगर, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स, वहां पे यूज कर रहे होते हैं आप इसको पॉजिटिव फीडबैक को। और बाकी जितनी एप्लीकेशंस हैं, चाहे फिर वो एम्पलीफायर हो, चाहे वो एडर हो, सबट्रैक्टर हो, इंटीग्रेटर हो, ठीक है, डिफरेंशिएटर हो, फिल्टर्स हो, वो सब के सब जो हैं वो बेसिकली बेस्ड होंगे नेगेटिव फीडबैक पे। वो सब के सब जो हैं बेसिकली बेस्ड होंगे नेगेटिव फीडबैक के ऊपर। ठीक, क्लियर है? क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? चलें आगे, चलें, अगर ये पॉइंट क्लियर है तो चलें आगे। कोई परेशानी तो नहीं किसी को? चले आगे, चले बाकी लोग? ओके, चलिए अब आप ना ये क्वेश्चन करके देखिएगा। फॉर op-amp, for op-amp shown input is sinusoidal, USOIDL, sinusoidal with peak voltage, with peak voltage 4 volts, with peak voltage 4 volts. Find the duty cycle, find the duty cycle of output waveform. माइनस प्लस, यहां पे है आपके पास वी आई, और वी माइनस पे है आपके पास बेसिकली 2 वोल्ट्स, दिस इज वी आउट, ठीक है। ये है आपके पास वी आई। आपको क्या करना है, जो आउटपुट आपको दिखाई देगा इतना ही सर्किट है, आपको बताना है कि जो आउटपुट दिखाई देगा उसकी ड्यूटी साइकिल क्या होगी, ठीक है। राइट नाउ इट्स 1809, 1813 पे मैं सॉल्व करूंगा, बस इसको ट्राई करो। अगर ये तुम सॉल्व कर गए तो इसका मतलब तुम्हारे जो बेसिक्स हैं वो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, और इसमें कुछ भी लगाना नहीं है, जो बड़ा है केवल बेसिकली वही अप्लाई करना है। ट्राई करो 18 और 13 तक, ट्राई करो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ इसको। ट्राई करो, आंसर बताओ, नहीं तो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। 18 और 13 तक ट्राई करो।
सॉल्व हुआ किसी से? आंसर आंसर 1/3 बिल्कुल सही। चलो बाकी लोग करा देते हैं, आप तब तक रेस्ट करो सर। वी आई जो है आपके पास क्या दे रखा है? इनपुट इज साइनोसोडियल विथ पीक वैल्यू ऑफ 4 वोल्ट्स। वी आई इज इनपुट साइनोसोडियल विथ पीक वैल्यू ऑफ 4 वोल्ट्स। इसका मतलब वी आई की वैल्यू क्या है आपके पास? वी आई इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी। ये पॉइंट क्लियर है सभी को, है ना? वी आई की वैल्यू 4 साइन ओमेगा टी है, हमको नहीं पता फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसलिए साइन ओमेगा टी छोड़ दिया। कोई दिक्कत इस पॉइंट पे? कोई दिक्कत किसी को? नो सर, आपको तो नहीं, आपका तो आंसर आ गया। बाकी लोग कोई परेशानी? देखो अगर ये क्लियर हुआ आपको तो एक मिनट। अब क्या करता हूं मैं, एक वेव फॉर्म बना लेता हूं कि ये है मेरे पास वेव फॉर्म वी आई, दिस वैल्यू इज 4 वोल्ट्स, सो दिस वैल्यू इज -4 वोल्ट। ओके, देखो ध्यान से देखना, ओपन लूप के अंदर है, ओपन लूप के अंदर है, तो आउटपुट आपके पास या तो प्लस वी सेट हो सकता है या माइनस वी सेट हो सकता है, इसके अलावा तो कोई है नहीं। क्योंकि हमारे पास बेसिकली ओपैम जब हम कुछ भी नहीं दे रखा तो इसका मतलब हमारा जो ओपैम होगा वो आइडियल होगा, और अगर आइडियल है तो आपका जो गेन होगा उसको आप क्या लेके चलेंगे? इन्फिनिटी। जो आपका गेन है उसको आप क्या लेके चलेंगे? इन्फिनिटी। तो देखिए यहां पे क्या होगा आपके पास, देखो ये है वी प्लस, ये है माइनस। हमें पता है कि अगर वी प्लस की वैल्यू वी माइनस से ज्यादा होगी तो वी आउटपुट जो वोल्टेज होगी दैट इज इक्वल टू प्लस वी सेट। अब देखो वी प्लस पे आपने क्या लगा रखा है? वी प्लस पे आपने लगा रखा है बेसिकली वी आई, और वी माइनस पे क्या लगा रखा है आपने? बेसिकली 2 वोल्ट्स। तो वी आउट क्या हो गया आपके पास? वी आउट इज इक्वल टू प्लस वी सेट। इसका मतलब जैसे ही इनपुट वोल्टेज की वैल्यू 2 वोल्ट से ज्यादा होगी, आउटपुट जो आपके पास होगा वो प्लस वी सेट होगा। वहीं पे वहीं पे V प्लस इज लेस देन V माइनस। अगर V माइनस की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब आउटपुट आपके पास कहां पे होगा? माइनस V सेट। और V प्लस पे क्या कनेक्ट कर रखा है हमने? VI। व्हेन VI वैल्यू इज लेस देन 2 वोल्ट्स, आउटपुट वोल्टेज इज बेसिकली इक्वल टू माइनस V सेट। अब देखो सपोज करो मैं इसको यहां दिखा देता हूं, दिस वैल्यू इज माइनस V सेट, सॉरी प्लस V सेट, दिस वैल्यू इज माइनस V सेट। ओके, अब देखो हमारा जो कंपैरिजन है ना दोनों ही केसेस में, हमारा जो कंपैरिजन है दोनों ही केसेस में वो 2 वोल्ट्स के साथ है। वो हमारा VI की जो वैल्यू है उसको आप क्या कर रहे हैं? 2 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 2 वोल्ट जो है वो इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे? कंपैरिजन के लिए यहां पे दिखा देंगे 2 वोल्ट्स। कंपैरिजन के लिए एक आप वोल्टेज लगा दोगे, दिस इज बेसिकली 2 वोल्ट्स। अब देखो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। अब देखो दिस पॉइंट इज बेसिकली O। अगर आप देखेंगे O टू A, अगर O से A के बीच में बात करते हैं, VI की जो इनपुट की वैल्यू है वो लेस देन 2 वोल्ट है, ऑप्शन A, या फिर ऑप्शन B, VI की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 2 वोल्ट। फ्रॉम O टू A, O से A के बीच में बताइए, VI इज लेस देन 2 वोल्ट और VI इज ग्रेटर देन 2 वोल्ट, A ऑप्शन और B ऑप्शन? बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्योंकि हमारा VI जो है, रेड वाला VI है, ये 2 वोल्ट है। देखो इस पॉइंट से जस्ट पहले, ए से जस्ट पहले तक हमारी VI की जो वैल्यू है 2 वोल्ट से क्या है? कम है।
और अगर वी आई की वैल्यू 2 वोल्ट से कम होती थी तो वी आउट क्या होता था हमारे पास, माइनस वी सेट। तो इसका मतलब ओ से लेके ए के बीच में आपको क्या मिलेगा, माइनस वी सेट, माइनस वी सेट। और ए से बी के बीच में अगर हम बात करते हैं, ए टू बी के बीच में बात करते हैं, ये रहा ए से बी के बीच में ये पॉइंट, यहां पे आपकी वी आई की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 2 वोल्ट्स। एंड इफ वी आई इज ग्रेटर देन 2 वोल्ट्स, वी आउट इज इक्वल टू प्लस वी सेट, जो कि यहां पे गिवन है, ये रहा। तो देखो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वी सेट। इसका मतलब कुछ इस तरीके से। अब बार बार फिर इसी को आप फॉलो कर सकते हैं, बी से लेके सी के बीच में वी आई की वैल्यू कम है तो माइनस वी सेट, प्लस वी सेट, ये बन गया। अब ये जो ब्लू वाला है ना, दिस इज योर आउटपुट वेवफॉर्म। जो ब्लू है, दिस इज योर आउटपुट वेवफॉर्म। इस पॉइंट तक कोई दिक्कत, ये आउटपुट वेवफॉर्म बनाने तक कोई दिक्कत किसी को? ये जो आउटपुट वेवफॉर्म है यहां तक कोई परेशानी किसी को? ओके देखो, ड्यूटी साइकिल का मतलब क्या होता है? ड्यूटी साइकिल का मतलब हमारे पास होता है, ड्यूटी साइकिल का मतलब होता है इज इक्वल टू टी ऑन डिवाइडेड बाय टी ऑन प्लस टी ऑफ, या फिर कितनी देर के लिए साइकिल ऑन थी, मतलब पॉजिटिव पार्ट में थी, और वन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ दिस। ठीक, अब देखो ध्यान से देखना, ये जो हमारे पास वेव है, ये अगर यहां से स्टार्ट हो रही है और इसको मैं यहां पे मान लेता हूं, उसके बाद फिर ये दोबारा सेम तरीके से रिपीट हो रही है, तो ये जो वेव है इसका पीरियड और जो हमारी साइनोसोडियल है इनका जो पीरियड होगा वो सेम ले सकते हैं हम लोग। इनका जो पीरियड होगा वो हम लोग सेम ले सकते हैं। अब देखो ना, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 0 टू सी, फिर सी से लेके आगे तक ये जो स्क्वायर वेव है हमारे पास और जो हमारे पास ये है, इसका जो ओवरऑल टाइम पीरियड है वो सेम होगा या नहीं होगा? इसका जो टाइम पीरियड है वो सेम होगा या नहीं होगा? इसका जो टाइम पीरियड है वो सेम होगा या नहीं होगा? होगा, सेम होगा, बिल्कुल सही। तो देखो टी पीरियड कितना हो गया हमारे पास, टी ऑफ पीरियड इज इक्वल टू 360 डिग्री, 0 पाए, और यहां पे दिस इज 2 पाए, पाए। तो 2 पाई इज बेसिकली 360, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को क्या निकालना है, देखो ऑन मेरा कितनी देर के लिए है, ए से लेके बी के बीच में, तो टी ऑन की जो वैल्यू होगी दैट इज फ्रॉम बी माइनस ए, टी ऑन इज इक्वल टू बी माइनस ए। अब देखो अगर इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है मेरे पास, कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इसमें मेरी थीटा की वैल्यू सेम होगी। याद होगा जो हमने वहां पे निकाला था डायोड के अंदर, ऑन टाइम पीरियड निकालते थे, क्या बोलते थे, अरे शिट, क्या बोलते थे उसको, टर्मिनोलॉजी भूल गया मैं। एंगल ऑफ कंडक्शन, एंगल ऑफ कंडक्शन पढ़ा था, एंगल ऑफ कंडक्शन पढ़ा था। सेम वही कि ये जो वैल्यू होगी हमारे पास, दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू होगी इसको हम थीटा ले सकते हैं, और ये जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी इसको हम क्या ले सकते हैं, ये भी थीटा ही होगा बट पाई से कम है, दैट मींस 180 माइनस थीटा। तो b माइनस ए क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा। ये क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है सभी को कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा। कोई भी ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं समझ में आया हो? कोई भी ऐसा तो नहीं है जिसको समझ में नहीं आया हो? कोई भी ऐसा तो नहीं है जिसको समझ में नहीं आया? कोई भी ऐसा तो नहीं है जिसको समझ में नहीं आया? क्लियर, ओके। देखो अब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये साइनोसोडियल वेव है, साइनोसोडियल वेव की इक्वेशन क्या थी, 4 साइन थीटा, ओमेगा टी जो है हमारे पास थीटा के टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है, 4 साइन थीटा, ठीक है। अब देखो, या 4 साइन अल्फा ले लो, 4 साइन अल्फा, ओमेगा टी को हमने अल्फा मान लिया, ठीक है।
अब अगर 4 साइन अल्फा की वैल्यू, अब देखो 4 साइन अल्फा की जो वैल्यू है व्हेन अल्फा इज इक्वल टू थीटा, जब इस ये जो हमारे पास अल्फा है, इस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे जब थीटा के बराबर है तो ये वैल्यू कितनी हो जा रही है हमारे पास 2, तो दैट 4 साइन अल्फा इज इक्वल टू 2, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 2/4, तो अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 60, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो ड्यूटी साइकिल क्या हो गई हमारे पास, ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू टी पॉजिटिव दैट इज 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इज इक्वल टू 1/3। अब देखो अगर आपको ड्यूटी साइकिल नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको बिल्कुल पता हो कि कंपैरेटर क्या है, सब चीजें क्या है, लेकिन अगर आपको ड्यूटी साइकिल की बेसिक डेफिनेशन नहीं पता है तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और ड्यूटी साइकिल हम कहां पढ़ते थे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ड्यूटी साइकिल के बारे में थोड़ा बहुत जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ते हैं हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, बाकी कहीं इसका यूज ही नहीं है। तो यही है कि सब्जेक्ट जो होंगे सब आपस में इंटरलिंक्ड होंगे। आप किसी भी चीज को, मतलब आपको हर चीज को बेसिकली कंसिडर करना पड़ेगा, आपको हर चीज को बेसिकली कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। चलें आगे चलें, अगर ये क्लियर है तो आगे चलें, अगर ये क्लियर हो गया तो आगे चलें। ओके देखिए सपोज कीजिए आपके पास एक सर्किट है, एक सर्किट है कुछ ऐसा, माइनस प्लस, दिस इज सपोज कीजिए वी आई, दिस इज सपोज कीजिए वी आउट, दिस इज सपोज ग्राउंड, दिस इज R1, दिस इज सपोज कीजिए R2, ऐसे ही नाम दे रखे हैं R1 R2 ये वो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नाम है हमारे पास। ओके अब कहानी क्या है, अब कहानी क्या है कि इसके अंदर एक चीज याद रखो, इसके अंदर सबसे पहले एक चीज याद रखो कि ये जो करंट है, सपोज करो दिस इज I1 एंड दिस इज I2, पहले असम्पशन तो ये है कि I1 एंड I2 इज इक्वल टू 0, ये हर कंडीशन में होगा आपके पास कि ओपैम के अंदर कभी भी करंट एंटर नहीं होगा। इस बात को लिख लो कहीं पे भी, जहां आपका मन करता हो वहां पे इसको लिख लो, ठीक है, जहां पे भी आपका मन करता हो वहां लिख लो कि करंट तो भाई एंटर करेगा ही नहीं। और बाकी कंडीशंस हम लोग देखेंगे बाद में, बाकी कंडीशंस को हम देखेंगे बाद में। अभी हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, अभी हम इसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि जो हमारा ये जो सिस्टम है ये इसमें नेगेटिव फीडबैक लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। इसके अंदर हम चेक करेंगे कि इसमें नेगेटिव फीडबैक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, केवल ये चेक करना है मेरे को, ठीक है, कि मतलब हम टेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसमें नेगेटिव फीडबैक है या नहीं है, ठीक है। अब देखो ये जो टर्मिनल है, सपोज करो दिस इज ए टर्मिनल। अब देखो यहां पे आपके पास वोल्टेज है वी आउट, ओके, इस पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, यहां करंट जा नहीं रहा है। तो क्या यहां पे इस पे वोल्टेज डिवाइडर लगा सकते हो R1 और R2 के बीच में? क्या R1 और R2 के बीच में आप वोल्टेज डिवाइडर लगा सकते हो? क्या R1 और R2 के बीच में आप वोल्टेज डिवाइडर लगा सकते हो? लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखो वी ए की वैल्यू क्या होगी आपके पास, वी ए इज इक्वल टू वी आउट मल्टीप्लाई बाय R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, सिंपल। वी ए इज इक्वल टू दिस वैल्यू, कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर, वोल्टेज डिवाइडर लगा दिया। इसके अलावा देखो अब डिफरेंस वोल्टेज वी डी इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वी माइनस। देखो जब भी हम बात करेंगे वी प्लस की तो वो टर्मिनल जो डायरेक्ट कनेक्टेड होगा इस टर्मिनल से, और ये वाला दिस इज वी आई
एंड दिस इज ए, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी प्लस पे क्या है, वी आई माइनस वी ए, दिस इज योर वी डी, सिंपल। अब हम क्या करते हैं, टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट। अब हम सपोज करते हैं इफ अगर वी नॉट इंक्रीज करेगा, अगर वी नॉट इंक्रीज करेगा तो आपका वी ए भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि वी आउट इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब वी ए भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर वी ए इंक्रीज करेगा तो ये जो वीडी की वैल्यू है, देखो वीडी की वैल्यू ये इंक्रीज कर रहा है, तो वीडी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, तो वीडी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और अगर वीडी की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो वी आउट फर्दर क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा, क्योंकि वी आउट क्या होता था, AOL टाइम्स ऑफ VD। तो इसका मतलब इंक्रीज इन वोल्टेज कॉजेस डिक्रीज इन वोल्टेज एंड इट इज अ केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक, दिस हैपेंस ओनली इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक। तो अब देखो, अब आपको कभी भी कोई ओपैम्प दे रखा है जिसके अंदर आपका आउटपुट जो है, आपका जो आउटपुट है वो नेगेटिव टर्मिनल या फिर इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, इनवर्टिंग टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो इसका मतलब आपके पास हमेशा क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक होगा, नेगेटिव फीडबैक। अगर आपका आउटपुट जो है, आपका आउटपुट जो होगा अगर वो इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है तो आपके पास सिस्टम में डेफिनेटली नेगेटिव फीडबैक होगा, अब ये गारंटेड है, ठीक, क्लियर है। तो अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो क्लियर है ना कि हमारे पास, अब ये हमने यहाँ पे निकाल दिया, तो अब मैं हर बार चेक नहीं करूंगा, बेसिकली इसमें चेक कर लिया मैंने, ठीक है, अब हर बार मैं चेक नहीं करूंगा इसको, ओके। आगे चलें, आगे चलें। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं ये जो हमारा सर्किट है, इसमें मेरे को ये तो पता लग गया नेगेटिव फीडबैक है, दिस इज V माइनस, दिस इज प्लस, this is minus, this is plus, and this value is R1, V out, this value is R2, this value is R2, this value is R2, this is VI, this is ground, this is ground, this is ground। अब देखो ये है आपका V माइनस, अब ये सर्किट है, इसका मतलब इसमें हमने देख चुके हैं कि यहाँ पे आपके पास नेगेटिव फीडबैक है, आपके पास नेगेटिव फीडबैक है। अगर आपके पास नेगेटिव फीडबैक होगा, अगर आपके पास नेगेटिव फीडबैक होगा तो इसका मतलब V पॉजिटिव इज इक्वल टू V नेगेटिव, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, इसको आप यूज करेंगे वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। और दूसरी चीज आप क्या यूज करेंगे कि इफ दिस इज I1, दिस इज I2, तो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 0, ये दो चीजें हमेशा यूज होंगी हमारे पास, ये दो चीजें हमेशा यूज करेंगे जब भी आप नेगेटिव फीडबैक की बात करेंगे, ओके। अगर हमको इतना पता लग गया तो देखो, अब यहां पे हम नाम दे देते हैं कि दिस इज I3, दिस इज I4, दिस इज V माइनस और टर्मिनल ए, ओके। बाकी चीजें हमें नहीं पता, बट देखो अब यहां पे आपके पास क्या है कि V माइनस इज इक्वल टू V प्लस, V प्लस पे आपने क्या कनेक्ट कर रखा है, VI, तो इसका मतलब VA और V माइनस इज इक्वल टू VI ड्यू टू वर्चुअल ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, ठीक, क्लियर है, क्लियर है, ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट सर्किट।
वर्चुअल शॉर्ट सर्किट की वजह से हमको ये मिलेगा कि यहाँ पे जो VA है दैट इज इक्वल टू V इन, दिस VA इज इक्वल टू VI और V इन जो भी है, ठीक है। अब देखो एट नोड A, एट नोड A, एट नोड A I3 is equal to I2 plus I4 KCL, KCL I3 is equal to I2 plus I4। देखो I3 की वैल्यू क्या, करंट हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाता है, इसका मतलब 0 माइनस VA डिवाइडेड बाय R1 is equal to I2, this is definitely 0, I4 is equal to VA minus V out डिवाइडेड बाय R2। तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, माइनस VA अपॉन R1 माइनस VA अपॉन R2 इज इक्वल टू माइनस V out डिवाइडेड बाय R2। तो V out is equal to R2 by R1 प्लस 1 इंटू VA, और VA की वैल्यू क्या हमारे पास V इन के बराबर है, तो V out is equal to V in टाइम्स ऑफ 1 प्लस R2 by R1। अगर आपको R2 पता है, आपको R1 पता है, इनकी वैल्यूज को आप इस तरीके से कंसिडर करेंगे कि आप कभी भी सैचुरेशन के अंदर एंटर ना करें, आप कभी भी सैचुरेशन के अंदर एंटर ना करें। बेसिकली V out by V in, this is your gain, that is equal to 1 plus R2 by R1। अगर this value is 10 किलो ohms and this value is 1 किलो ohm, तो कितना मिल गया आपको 11, 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 11। आपका जो गेन आ गया वो 11 टाइम्स आ गया, इसका मतलब इनपुट को आप 11 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे, एंड दिस इज अ पॉसिबल वैल्यू। 10 की पावर 6 से आपकी वैल्यू कितनी ज्यादा रिड्यूस कर गई है, 10 की पावर 6 से आपकी वैल्यू जो है वो कितनी ज्यादा रिड्यूस कर गई है, काफी ज्यादा। और देखो इसके अंदर जैसा आपका इनपुट वोल्टेज का साइन होगा वैसे ही आउटपुट वोल्टेज का साइन होगा, और देखो यहाँ पे हम इनपुट लगा कहाँ पे रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल पे, और देखो आउटपुट और इनपुट के जो साइन है वो साइमल्टेनियसली चेंज होंगे, अगर इनपुट पॉजिटिव तो आउटपुट भी पॉजिटिव, अगर इनपुट नेगेटिव तो आउटपुट भी नेगेटिव। इसीलिए इस तरह का जो हमारा सर्किट होता है इसको हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इसको हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। क्लियर है कि इस तरह का जो हमारा सिस्टम होता है इसको हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। क्लियर है कि इस तरह का जो हमारा सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इस पूरे सिस्टम में कोई दिक्कत है तो बताओ, इस पूरे सिस्टम में अगर कहीं पे भी कोई परेशानी है तो पूछो, इस पूरे सिस्टम में कहीं पर भी कोई परेशानी है तो पूछ सकते हो आप। किसी को कोई दिक्कत, बाकी लोगों में से किसी को कोई दिक्कत, नो, ओके। चलो अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन करेंगे हम और वहां से समझने की कोशिश करेंगे, और कल हम लोग पढ़ेंगे आके कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कैसा होगा और बाकी सब चीजें पढ़ेंगे। बट अभी हम कुछ वैसे देखेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको इन सब चीजों की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। तो देखो जैसे सपोज करो आपको ये सर्किट दे रखा है, जैसे ये सर्किट मैं सॉल्व करूंगा, अगला आप लोग सॉल्व करेंगे, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, this value is 2 kilo ohm, this value is 1 volt, this value is 1 volt, this value is 2 kilo ohm, this value is 2 volt, this is V out, this value is 8 kilo ohms, this is 1, this is 8, this is 2, और this is V out, ठीक है। ये आ गया 2 वोल्ट्स, 1 वोल्ट, 2K, 8K, इस तरीके से हमको दे रखा है। और अब इस सर्किट के अंदर दिस इज आइडियल ओप एम्प, दिस इज ए आइडियल ओप एम्प, आइडियल ओप एम्प, ठीक है। और आपसे पूछा है कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, ठीक है। अब देखो इसमें आउटपुट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, आउटपुट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसका मतलब सिस्टम में डेफिनेटली क्या होगा, इसका मतलब सिस्टम में डेफिनेटली क्या होगा, इसका मतलब सिस्टम में डेफिनेटली क्या होगा, इसका मतलब सिस्टम में डेफिनेटली क्या होगा,
बिल्कुल सही, नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक होगा डेफिनेटली। सिस्टम में क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक होगा, नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, ओके। अगर इस सिस्टम में नेगेटिव फीडबैक होगा, अच्छा अब मेरे को ये चीज बताना कि मैं लिखता हूं दिस पोजीशन इज ए, दिस पोजीशन इज बी, ठीक है, ओके, दिस पोजीशन इज ए, दिस पोजीशन इज बी। तो जो V पॉजिटिव है मेरी वोल्टेज, वो कहां पे होगी, VA जो होगी उसको कंसिडर करेंगे या VB को कंसिडर करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड। V प्लस जो होगा वो VA के बराबर होगा या VB के बराबर होगा, वो जो वैल्यू होगी वो VA की जो वैल्यू होगी वो V प्लस की जो वैल्यू होगी उसको मैं यहां कंसिडर करूंगा या यहां कंसिडर करूंगा, ए पॉइंट पे या फिर सॉरी बी पॉइंट पे या फिर ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, बिल्कुल सही। ठीक है, वैसे ही V माइनस को कहां कनेक्ट करोगे आप, इस पॉइंट पे, V माइनस जो होगा आपके पास यहां पे होगा। ठीक, ओके। अब सिंपल क्या करोगे आप, करंट दिखा दो इसके अंदर, दिस इज I2, दिस इज I3, दिस इज I4, दिस इज I5। अब क्या हो जाएगा आपके पास कि आपको पता है कि I3 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 0। एक केस आपके पास ये रहेगा, दूसरा केस आपके पास रहेगा V माइनस इज इक्वल टू V प्लस, ये दो केसेस रहेंगे आपके पास। अब देखो एक चीज देखना, जो I3 है आपका 0 है, अगर I3 0 होगा तो ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा आपके पास, 0। तो इसका मतलब ये जो V प्लस था, V पॉजिटिव था, इस पे भी कितनी वोल्टेज मिल जाएगी आपको, V पॉजिटिव पे भी कितनी वोल्टेज मिल जाएगी आपको, V पॉजिटिव पे भी कितनी वोल्टेज मिल जाएगी, 1 वोल्ट, बिकॉज करंट इज 0, दैट्स व्हाई। अदरवाइज यहां पे 1 वोल्ट नहीं मिलता, अगर यहां करंट किसी तरीके से फ्लो कर सकता था तो यहां पे 1 वोल्ट नहीं होता, बिकॉज कोई भी इसके अंदर कोई करंट नहीं जा सकता, इसीलिए ये वोल्टेज और ये वोल्टेज सेम हो जाएंगी, V प्लस इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो इसका मतलब V माइनस भी क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 वोल्ट, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 वोल्ट। ये क्लियर है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है, अब अगर ये क्लियर हो गया आपके पास कि दिस इज 1 वोल्ट एंड दिस इज ऑल्सो 1 वोल्ट, अगर ये क्लियर हो गया तो देखिए केसीएल लगा दीजिए, केसीएल एट V माइनस पे। तो देखो I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I5, जिसके अंदर से I2 की वैल्यू क्या है, 0। I4 की अगर हम बात करते हैं, I4 इज इक्वल टू 2 माइनस V माइनस डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0 and I5 is equal to V minus V out divided by 8, 2 fours are, and this is equal to 2 minus 1 multiplied by 4 is equal to V minus, that is equal to 1 minus V out, that is equal to 4 is equal to 1 minus V out. So V out is equal to 1 minus 4, that is equal to minus 3 volts. सिंपल सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, V out is equal to minus 3 volts. ठीक, क्लियर है मैम, V out इज इक्वल टू -3 वोल्ट, सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको, बाकी जो लोग हैं, सिंपल है ना, सिंपल क्या करोगे आप कि आप देखोगे आउटपुट जो है प्लस जो है वो माइनस के साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब नेगेटिव फीडबैक, इसका मतलब एक चीज तो ये होगी कि ओपैम्प के अंदर कोई करंट एंटर नहीं करेगा, और दूसरी चीज होगी कि V प्लस और V माइनस जो होंगे वो सेम होंगे। उसके बाद जहां पे आप केसीएल अप्लाई कर सकते हैं वहां पे केसीएल अप्लाई कीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए, इसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, इसके अलावा इसके अंदर ओपैम्प के अंदर और कुछ भी नहीं है। हम डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, बट हाँ बेसिक फंडा यही रहेगा हर क्वेश्चन के अंदर, हर सिस्टम के अंदर। क्लियर है, क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। चलिए तो फिर अगर ये क्लियर है तो इस क्वेश्चन को करके देखिए, इस क्वेश्चन को कीजिए। माइनस प्लस V out
प्लस 10 वोल्ट्स, माइनस 10 वोल्ट्स, 1 वोल्ट, 4 volts, 2 kilo ohm and 20 kilo ohm. Okay. Ideal op amp, ideal op amp, find V out. V out find out करना है आपको. ट्राई कीजिए. 1847, 1853 पे मैं कर दूंगा. 1850 पे मैं कर दूंगा. ट्राई कीजिए इसको. ट्राई कीजिए, देखिए क्या आंसर आता है. 3 मिनट है आपके पास, सॉल्व कीजिए. प्लस 10 volts. Okay. Not exactly true. Not exactly true. बिल्कुल सही है मैम. बट चलिए, ठीक है मैम, बिल्कुल सही है आपका. देखिए, इसको अगर आप जनरली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखो, यहाँ पे 1 वोल्ट है, इसका मतलब यहाँ पे भी 1 वोल्ट होगा. दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3. अब तो सिंपल, हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस की जरूरत नहीं है. यहाँ पे 1 वोल्ट है तो बेसिकली यहाँ पे भी 1 वोल्ट होगा. और I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3. I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3. अब देखिए, I2 की वैल्यू तो डेफिनेटली 0 हो गई. अब I1 की वैल्यू क्या बचेगी आपके पास? 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस V आउट डिवाइडेड बाय, सर मैंने 6 वोल्ट पढ़ लिया, 1 वोल्ट को गलती से. ओके, कोई इशू नहीं है, तभी भी नहीं होगा वो. 1 माइनस वी आउट इज इक्वल टू 20. तो 2 टेंजा दैट इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 1 माइनस वी आउट. सो वी आउट इज इक्वल टू माइनस 29 वोल्ट्स. बट एक बात बताओ, जो बाकी लोग हैं वो ये बताओ कि क्या माइनस 29 वोल्ट्स पॉसिबल है? क्या इस सिस्टम के अंदर माइनस 29 वोल्ट्स पॉसिबल है? क्या इस सिस्टम में माइनस 29 वोल्ट्स पॉसिबल है? नो, बिल्कुल सही. बाकी लोग को इसके अंदर क्या है? कैन बी आइदर प्लस 10 और माइनस 10. इसके अलावा, आवाज आ रही है? नेट चल रहा है ना? आवाज आ रही है? ओके, ठीक है. अब देखो, यहां पे हमारे पास क्या है? प्लस 10 वोल्ट एंड माइनस 10 वोल्ट. इसका मतलब आउटपुट को अगर नेगेटिव मिलेगा तो इट कैन बी माइनस 10 वोल्ट्स. और अगर प्लस मिलता तो प्लस 10 वोल्ट. लेकिन हमको कितना मिल रहा है? माइनस 29 वोल्ट्स. हमको क्या मिल रहा है? माइनस 29 वोल्ट्स. अगर माइनस 29 वोल्ट्स मिल रहा है, इसका मतलब सर्किट जो है, क्या अब ये लीनियर रीजन में है सर्किट? क्या ये जो सर्किट है, क्या ये लीनियर रीजन में है? ये सर्किट, क्या ये जो हमारा सर्किट है, क्या ये लीनियर रीजन में है हमारा सर्किट? नहीं, क्योंकि कहां पे है? सैचुरेशन के अंदर है. हमारा सर्किट जो है वो कहां पे है? सैचुरेशन के अंदर है. बिल्कुल सही. हमारा जो सर्किट है वो कहां पे है? सैचुरेशन के अंदर है. ठीक है, हमारा जो सर्किट है वो बेसिकली कहां पे है? सैचुरेशन के अंदर है. ओके. अब देखो, जब हमारा जो सर्किट है वो बेसिकली सैचुरेशन के अंदर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? बेसिकली अब आप कहां पे काम करोगे? आप ओपन लूप की तरह काम करोगे.
ठीक है, ओपन लूप या फिर पॉजिटिव फीडबैक ले सकते हो। ठीक है, ओपन लूप या फिर पॉजिटिव फीडबैक के बारे में बात कर सकते हो कि सिस्टम के अंदर काइंड ऑफ पॉजिटिव फीडबैक आ गया, सिस्टम सैचुरेशन में चला गया है। जैसे ही सिस्टम सैचुरेशन में जाता है ना, जैसे ही सिस्टम सैचुरेशन में जाएगा, V माइनस इज नॉट इक्वल टू V प्लस, ये वैल्यू नहीं आती है। ये वैल्यू हमारे पास कहां थी? केवल नेगेटिव फीडबैक के अंदर, और वो भी कहां तक? जब तक वो लीनियर रीजन में रहेगा। ये जो V प्लस इज इक्वल टू V माइनस जो होता है, दिस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक एंड दैट टू विद इन द लीनियर रीजन। अगर आप लीनियर रीजन के बाहर निकल गए तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अब कुछ लोगों ने क्या किया होगा कि यहाँ पे हमको -29 मिला हुआ है, इस वजह से उन्होंने क्या चूज किया है? -10 वोल्ट। ऐसे ही चूज किया ना मैम? जिन्होंने आंसर निकाला था -10 वोल्ट, ऐसे ही चूज किया था ना आपने कि यहाँ पे -29 है तो मोस्ट नेगेटिव वोल्टेज को हमने यहाँ पे यूज कर लिया था। ऐसे ही यूज किया था आपने? ऐसे ही यूज किया था मैम? ओके, ठीक है, ऐसे ही किया था। ठीक, तो देखिए जब आप इसी तरीके से आप इसको यूज कर रहे थे, आप जब इसको इसी तरीके से यूज कर रहे थे, ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो गया आपके पास, इस सिस्टम में क्या हो गया आपके पास? देखिए ध्यान से देखिएगा कि करंट अभी भी एंटर नहीं करेगा क्योंकि रेजिस्टेंस इंफिनिटी होती है। अब लेकिन आप यहाँ पे ये लगा सकते हैं, देखो यहाँ पे वी आउट है, इसके अंदर करंट एंटर नहीं कर रहा, यहाँ पे है 4 वोल्ट, तो आपका जो आउटपुट है इट कैन बी +10 वोल्ट और इट कैन बी -10 वोल्ट। तो एक बार मैं इस, ये जो है हमारे पास, इसको मैं नाम दे देता हूं VA, इसको मैं नाम देता हूं VA। अब मैं VA की वैल्यू निकालूंगा बिकॉज ऑफ +10 वोल्ट, VA बिकॉज ऑफ +10 वोल्ट। ठीक है, देखो जब यहां पे +10 वोल्ट लोगे, यहां पे एक रेजिस्टेंस है, देखो कुछ ऐसा सर्किट है हमारे पास, दिस इज 2K, क्योंकि अंदर करंट नहीं जा रहा, दिस इज 20K, दिस इज V आउट एंड दिस इज बेसिकली 4 वोल्ट, दिस इज VA। मानते हो यही? ये सर्किट हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर यहाँ कोई करंट नहीं जा रहा है तो मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूँ, ये वाला सर्किट कंसिडर कर सकते हैं। ब्लू जो है हमारे पास, जो हमारा ब्लू सर्किट है, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, जब हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, वोल्टेज डिवाइडर VA की वैल्यू क्या हो जाएगी? VA इज इक्वल टू V आउट मल्टीप्लाई बाय V out multiplied by 2 plus 4 volt multiplied by 20 divided by 22। ठीक है, तो अब एक बार वैल्यू रख दो +10 और एक बार वैल्यू रख दो -10। एक बार वैल्यू रख दो +10 और एक बार वैल्यू रख दो -10। देखो +10 रखते हैं तो VA की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 20 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 22 दैट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 22। ओके, और एक बार VA की वैल्यू जब माइनस रखेंगे तो दैट इज -20 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 22 दैट इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 22। अब देखो दोनों केसेस के अंदर देखना आप ध्यान से, VA की जो वैल्यू है आपके पास, देखो अब जब ओपन में आ गए हैं तो दिस इज 1 वोल्ट। ठीक है, V प्लस इज इक्वल टू 1 वोल्ट, और VA की जो वैल्यू है आपके पास दैट इज बेसिकली, एक बार थी आपके पास 100/22। अब देखो ये कब थी? जब आप ले रहे थे बेसिकली +10 वोल्ट। इसका मतलब +10 कब मिलेगा? व्हेन V प्लस इज ग्रेटर देन V माइनस। यही तो है कि अगर V प्लस की वैल्यू V माइनस से ज्यादा होगी तभी तो आपको +10 वोल्ट मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पे देखो V प्लस है 1 वोल्ट और V माइनस है 101 वोल्ट, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है? लेस है। इसका मतलब ये जो अजम्पशन थी ये क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। लेकिन अगर V प्लस की वैल्यू आपके पास 1 वोल्ट है एंड VA इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 22, तो इस टाइम पे क्या है कि हाँ भैया इस टाइम पे भी VA की वैल्यूज आपके पास ये है, लेकिन ये कब निकाली थी मैंने? व्हेन V आउट इज इक्वल टू -10 वोल्ट, और वो कब मिलता मेरे को? व्हेन V माइनस इज ग्रेटर देन V प्लस। और देखो इस केस में भी क्या हो रहा है कि V माइनस इज ग्रेटर देन V प्लस। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि हम सिलेक्ट कैसे करेंगे? क्या आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ कि हमने इसको सिलेक्ट कैसे करेंगे? V प्लस और V माइनस सबको सिलेक्ट, समझ में आया कि हमने इसको सिलेक्ट कैसे किया? क्या आपको ये समझ में आया कि आपने इसको सिलेक्ट कैसे किया?
सभी को? तो देखिए अब टाइम हो गया हमारे पास, तो लास्ट 4 मिनट है हमारे पास, तो अगर आपके पास कोई डाउट है आज की क्लास के रिगार्डिंग तो आप वो डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, कल से हम आगे स्टार्ट करेंगे। और अपने क्लास के स्टूडेंट को बोलना कि यार ऐसे क्लास मिस मत करा करो, जो मिस कर देते हैं उनको बोलना कि कल जो हमने आज लेक्चर लिया था उसको प्लीज देख के आए। आप हेल्प आउट कर देना उन लोगों को। ठीक है, तो अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है पूरी क्लास के अंदर जो आज हमने सुबह से पढ़ा है तो पूछ लीजिए। और अगर नहीं है तो फिर हम लोग कल मिलेंगे। अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग कल मिलते हैं, बट अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।